कोई ऐसा एग्जामिनेशन हो, चाहे नियुक्ति का हो, चाहे बोर्ड परीक्षाएं के हो, ऐसा कोई परीक्षा नहीं जिसका पेपर या कोई सब्जेक्ट नहीं जिसका पेपर जो है लीक नहीं हो पाता। ये पूरा कॉकस है और इसमें पूरी तरीके से सरकार जो है, जो लोगों का हाथ है, जो कल्प्रिट है, उनको पास्ट में भी, इतिहास में भी उन्होंने प्रमोट ही किया, सजा नहीं। जो अधिकारी बैठा था, जो कल्प्रिट था, उसको प्रमोशन मिला। ये गवाह लोगों के पास सबूत है। लेकिन ये क्या ऐसा चक्कर है कि बार बार सोशल साइंस या अन्य कोई परीक्षा हो, उसका पेपर लीक करता है, तो कोई ना कोई जवाबदेही तो बनेगी। अब हमने सूचना दिया तो कम से कम एक नैतिक जिम्मेदारी होने के नाते मुख्यमंत्री को सदन को एड्रेस तो करना चाहिए था, बताना तो चाहिए था कि उनको सूचना क्यों नहीं मिली। अगर सूचना थी तो उन्होंने छुपाई क्यों, क्या कार्रवाई की। ये तो हम अपने बिहार के छात्रों छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम अपने भविष्य के साथ, आपके भविष्य के साथ बिहार सरकार जो है खिलवाड़ करने का काम कर रही है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि इसकी जो है कड़ी जांच हो और जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, सरकार जो है जवाबदेही जो है वो तय करनी चाहिए। और हमको तो पता है कि नीतीश कुमार जी की अंतरात्मा जो है बंगाल के खाड़ी में डूब मरी है। अब अंतरात्मा जागने वाला नहीं, नैतिकता जागने वाला नहीं है। अब वो राज्यपाल आवाज जा करके इस्तीफा नहीं देंगे, उनका शर्म मिट चुका है, आंख का आंसू जो है वो सूख चुका है। उनको चिंता बिहार की नहीं, बल्कि उनको चिंता अपनी कुर्सी की है। हम विपक्ष होने के नाते पूरी मजबूती के साथ बिहार की आवाज को, बिहार की समस्याओं को बिहार की विधानसभा में उठाएंगे और उम्मीद करेंगे कि सरकार में कुछ शर्म बाकी हो तो कार्रवाई करें। नमस्कार, मैं हूं राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। आज से यानी 19 फरवरी से बिहार विधानमंडल का बजट सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही शुरू हो गया। लेकिन इस बजट सत्र में एक दृश्य ऐसा भी आया जब तेजस्वी यादव बिहार में चल रहे मैट्रिक एग्जाम में हुए पेपर लीक के मामले को उठाते नजर आए। लेकिन क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष ने साफ तौर पे कह दिया कि सो प्रकाश का काम खत्म होने के बाद अब कोई भी कार्य आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए वो ज़्यादा कुछ इस पर बोल नहीं पाए। वहीं इस जो भी घटना घटी उसके बाद वो बाहर निकले और विधान मंडल के बाहर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुन लिया है। लेकिन ये जो सारा मुद्दा था वो मैट्रिक परीक्षा में लीक हुए। तीसरा आज परीक्षा था, मैट्रिक का सोशल साइंस का पेपर था, उसका पेपर लीक हो गया था। इसी मुद्दे को उन्होंने उठाया था, छात्रों के हित की बात कह रहे थे। हालांकि यह पहला मौका नहीं था जब मैं चल रहे मैट्रिक परीक्षा का पेपर लीक हुआ। इसके पहले भी जब पहला पेपर था उस दिन भी पेपर लीक की खबरें सामने आई थी। हालांकि विधान जो मंडल सत्र था उसके शुरू होने से पहले ही तेजस्वी यादव ने एक ट्वीट भी किया था और जो पेपर लीक हुआ था उस मुद्दे को उठाते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि बिहार में जो भी परीक्षाएं होती हैं उसका पेपर लीक होता है और पेपर लीक होने के पीछे जो कल्प्रिट होते हैं उन्हें प्रमोट करती है सरकार। और इसी बयान के जरिए उन्होंने सत्ता पक्ष पर और सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला। हालांकि इसके पहले भी कई ऐसे मौके आए हैं जब सीएम नीतीश पर तेजस्वी यादव ने पेपर लीक के मामले को लेकर हमला बोला। आपको याद होगा कि इसके पहले भी जब नियोजित शिक्षकों का प्रदर्शन चल रहा था और पुलिस ने बलपूर्वक उनके प्रदर्शन को रोक दिया था तो उनके साथ तेजस्वी यादव खड़े हो गए थे। और उसके बाद से लगातार तेजस्वी यादव छात्रों के और बिहार में अभ्यर्थियों के हित के लिए आवाज उठाते रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि बिहार का जो विधानमंडल में बजट सत्र शुरू होना है उसमें
इस मसले को उठाएंगे तेजस्वी यादव और विपक्ष इस मसले के जरिए सरकार पर हमला बोलने वाला है। हालांकि कई मुद्दे तो साफ नजर आते हैं जो इस बार के बजट सत्र में सरकार के लिए सरकार के नाक में दम करने वाले हैं और विपक्ष कई रणनीतियों के तहत इस बार बजट सत्र में हिस्सा लेने वाला है, जिसमें महंगाई का मुद्दा तो है ही, बिहार में अपराध जिस तरह से बेलगाम है वो भी मुद्दा है, शराब बंदी भी एक मुद्दा है, और वहीं अब पेपर लीक और ये जो धांधली की खबरें हैं बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं में, अब ये भी एक बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि आगे जैसे जैसे बजट सत्र बढ़ता है उसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। बने रहिए लाइव बिहार के साथ, तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।